ओके जी, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरीके से साइन अप की एपीआई बनाएंगे। एपीआई क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे उसको कुकी के अंदर स्टोर कराते हैं, क्योंकि छोटी सीरीज है इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी इसको कराऊंगा। तो पहले हमने ये करना है कि अपने नक्स का प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे आपने आके ऐप डॉट व्यू के अंदर आके इसको चेंज कर देना है नेक्स्ट पेज के ऊपर, क्योंकि हमने साइन अप का एक सेपरेट पेज क्रिएट करना है। इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लिहाजा इसको आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो पेजेस की डायरेक्टरी आप क्रिएट करेंगे, अगर आपकी नहीं है। क्रिएट करने के बाद इसमें आके आपने लिखना है साइन अप डॉट व्यू। ये लिखने के बाद यहाँ पे वी बेस ये एक्सटेंशन आपको रिकमेंड करती है, ये सारा आपका क्रिएट हो जाएगा टेम्पलेट इसका। यहाँ पे आके ना मैं फील्ड ले लेता हूँ, एक नेम की होगी, एक ईमेल, एक पासवर्ड, एक कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये आपने फील्ड ले लेनी है। ये अब मैं क्योंकि इनपुट फील्ड रीड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट इसके अंदर डाटा पास कर देता हूँ, amr@gmail.com, और फिर इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड देना, और सेम कंफर्मेशन पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड दे देना। ठीक है, ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। आगे चल के ना अभी हम इसके अंदर फंक्शंस क्रिएट करेंगे ताकि हम क्लिक करके उसको साइन अप करा सकें। अब हमने लारावेल पे जाना है। लारावेल पे जाके ना यहाँ पे आपने एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, इसको हम नाम देंगे ऑथ कंट्रोलर। चाहे तो रिसोर्स के साथ करना चाहे कर सकते हैं, मैं इसको रिसोर्स के साथ करता हूँ। रिसोर्स में होता है कि आपके लिए फंक्शंस क्रिएट होके आते हैं। इसको इसका नाम हमने रखा है ऑथ कंट्रोलर। रिसोर्स एंटर करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट होने के बाद इसमें आप जाएंगे ऑथ कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे आके जो हमारा स्टोर वाला है, ये बाकी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इंडेक्स वाला मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि हमने क्यों यूज़ करना है। बाकी बेशक चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। ये है कि स्टोर वाला हमने यूज़ करना है। इसकी मैं एपीआई कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है। पहले जो हमने रिक्वेस्ट किया, हमने चेक किया हमारी ईमेल नेम और पासवर्ड हम साथ पास करे थे, और इसके अलावा हमने कन्फर्मेशन पासवर्ड भी किया था, तो यहाँ पे हमने कन्फर्म दिया हुआ है। ये मैक्स 255 इसलिए होता है कि आप मैक्सिमम 255 पास कर सके। क्यों? क्योंकि हमने जो यूजर का स्कीमा क्रिएट किया हुआ था, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास किया। स्ट्रिंग वारचार होता है, तो उसको मैक्सिमम आप 255 दे। बेस्ट प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा ये करें। और ईमेल, इसके बाद ईमेल यूनिक होना चाहिए, एक यूजर बार बार साइन अप नहीं कर सकता। इसकी टाइप जो है वो पासवर्ड होनी चाहिए, इसके बाद ईमेल होनी चाहिए, सॉरी पासवर्ड होगा, पासवर्ड स्ट्रिंग होना चाहिए। स्ट्रिंग का मतलब है कि मिक्स 1 2 3 भी डाल सकते हैं आप, बेशक और भी चीज़ें डाल लें इसमें। फिर कंफर्म, फिर मिनिमम 5 करेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 255। फिर इसके बाद ना हमारे यहाँ यूजर क्रिएट होता है। यहाँ पे ना आपने इसको यूजर के साथ लाजमी असाइन करना है, एक वेरिएबल के साथ। फिर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे यूजर के मॉडल को। यहाँ पे यूजर जो भी हम डाटा पास कर रहे थे वो क्रिएट हो रहा है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे ये बीसी क्रिप्ट खत्म कर देता हूँ, इसकी अब आपको जरूरत नहीं, क्योंकि लारावेल 11 के अंदर ये ऑटोमेटिकली इंक्रिप्ट करता है पासवर्ड को। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसको। फिर यहाँ पे ना इसी यूजर को, क्योंकि हमने यहाँ पे असाइन किया था, तो इसी का ही हम नीचे टोकन क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि लारावेल 10 में आपको ऑटोमेटिकली ये अवेलेबल होता था, लेकिन लारावेल में आपको करना पड़ता है यूजर डॉट पीएचपी में जाकर, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको हैज एपीआई टोकन पास करना पड़ता है। इसी के लिए ही ये हमने यहाँ पे क्रिएट टोकन यूज किया और यहाँ पे इसको पास किया था, ताकि हम इसको क्रिएट टोकन क्रिएट कर सके। फिर इसमें टोकन का नाम दे सकते हैं। आगे अगर आप चाहें तो इसमें एबिलिटीज डाल सकते हैं कि कौन सी एबिलिटी यानी कि कौन सा काम कर सकते हैं, फिर उसको मिडलवेयर से चेक करते हैं। फिर इसको हमने प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं जाके, टोकन एबिलिटी सैंक्टम के अंदर अवेलेबल होगी, वहां से पढ़ सकते हैं। अब फिर हमने ये करना है कि हमारा रिस्पॉन्स जो रिटर्न होगा वो जेसन के तौर पर रिटर्न होगा। तो हमने क्या करना है कि हमारा टोकन साथ पास कर देना, इस टोकन के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम ये फ्रंट एंड में इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। फिर इसके बाद जो यूजर है, यूजर हमारा जो क्रिएट होकर आता है, इसको भी हम साथ पास कर देंगे, यानी कि हमारा ईमेल नेम, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, वो सारा इसके साथ पास हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने इसी वेरिएबल को रिस्पॉन्स के अंदर पास कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ना 201 है, ये आपने बहुत अहम इसके ऊपर तवज्जो देनी होती है कि यह क्या है। अगर आपके एरर्स हो ना, तो आप एरर्स के लिहाज से कोड पास करें। मिसाल के तौर पे अनऑथेंटिकेटेड, ऑथोराइज नहीं है, तो 401 आएगा। अगर पेज या ब्लॉक फाउंड नहीं हो तो 404 आ जाएगा। इस तरीके से आप, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रॉपरली सारा कुछ चेक होने के बाद ये रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुल हुआ है। तो 201 का मतलब है कि सक्सेसफुल आपका टोकन क्रिएट हो चुका है। इसको सेव कर देते हैं। अब हम चलते हैं एपीआई के अंदर, एपीआई डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे आकर राउट के लिए क्रिएट कर लेते हैं, गेट साइन अप ऑर्थ कंट्रोलर। ऑर्थ कंट्रोलर के अंदर जाके क्लास, और यहाँ पे आएगा स्टोर। नेम आपको पास करने की जरूरत नहीं होती। अब हम चल के राउट को चेक कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन राउट कोलन लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, आपने ना इसको गेट की बजाय ना पोस्ट करना है, यहाँ पे इसको आपने कर देना है पोस्ट। अब इसको चेक करते हैं एक दफ़ा, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया API/साइनअप। अब इसको हमने साइनअप के थ्रू कॉल करना है। तो इसको अब सिंपल आपने जाके API के अंदर कॉल करना है। इसको करने का तरीका ये है कि आप जाएंगे दोबारा अपने फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क के ऊपर, यहाँ पे जाके आपने फंक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे करेंगे साइनअप। साइनअप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको देना है एसिंक, और इसका बटन भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे साइनअप@click इज इक्वल टू साइनअप। यहाँ पे करना कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, क्योंकि आपने ऊपर यहाँ पे एसिंक दिया, तो यहाँ पे अवेट है और डॉलर फैच के थ्रू इसको कॉल करना। जो यूज़ फैच है वो तब आप यूज़ करें जब डाटा को कॉल करें। तो HTTP
लोकल होस्ट कॉलन 8000। अच्छा, अक्सर लोगों का ना ये लोकल होस्ट काम नहीं करता यहाँ पे, अक्सर लोगों का यहाँ पे 127.0.0.1 काम करता है, अक्सर लोगों का लोकल होस्ट। इस वजह से क्योंकि आपने ना यहाँ पे लारावेल के बैकएंड के अंदर आपने जो ENV के अंदर वेरिएबल है यहाँ पे अक्सर ना 127 के थ्रू पास किया होता है। अगर आपने लोकल होस्ट पास किया तो लोकल होस्ट यूज़ करें, डोमेन का नेम यूज़ करें, 127 यूज़ ना करें इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा API/signup जो अपने राउट कॉलन लिस्ट के अंदर चेक किया था, ये आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे इसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेथड पास करना है, पोस्ट का होगा, पोस्ट आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके साथ आपने बॉडी देनी है, बॉडी के अंदर यानी कि जो हमने ऊपर डाटा लिया ये सारा इसके साथ सेंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बॉडी पे आपने बॉडी लिखना है कॉलन, यहाँ पे आ जाएगा नेम डॉट ईमेल डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे आपने देना पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन और नेम डॉट वैल्यू की जगह पासवर्ड कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड कर देना आपने। ठीक है, पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन ये आपने की लाजमी पास करनी है। जो ये वाले नेम है ना ये हमारी वैलिडेशन के अंदर पास हुए होंगे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। हमारे कंट्रोलर के अंदर ये नेम्स है, ये रीड करेगा, और जो पासवर्ड अंडरस्कोर कन्फर्मेशन है वो इसके लिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारा रिजल्ट आएगा इसको हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा के इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। इसको यानी कि चेक करेंगे कि हमारा यूजर क्रिएट हो गया या नहीं। अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, क्योंकि हमारे इंडेक्स का पेज नहीं इसलिए एरर दे रहा है। यहाँ पे आपने ऊपर लिखना है साइन अप, एंटर करेंगे, साइन अप के पेज पे आगे अब साइन अप पे क्लिक करें। ये देखें ये हमें कह रहा है कि यहाँ पे कनेक्शन लॉस्ट, वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे HTTPS पास किया हुआ साथ। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके इसको ठीक कर देना, HTTPS नहीं है। इसको एक दफा रिफ्रेश करेंगे, फिर साइन अप करेंगे, ये क्रिएट हो रहा है। और ये देखें ये हमें यूजर भी मिल गया हमारे साथ, और इसके साथ हमारा टोकन भी है वो क्रिएट हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, यहाँ पे SQL के अंदर आके यहाँ पे ना आपको इसके अंदर मिलेगा पर्सनल टोकन्स में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको एबिलिटीज के बारे में बताया था, स्टार है, इसका मतलब है कि हर एबिलिटी है इसके पास, जैसे मर्जी चाहे इसको आप कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट अंडरस्कोर यूज अंडरस्कोर एट, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको यूज करेंगे ना तो यहाँ पे डेट लिखी हुई आ जाएगी, और इसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर वाला टोकन इसलिए क्योंकि अभी मैं पहले टेस्ट कर रहा था तो इस वजह से यहाँ पे रह गया। मैं क्या करता हूँ कि ये सारे टोकन डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और जाता हूँ दोबारा यूजर पे, यूजर को भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने इसी वजह से डिलीट किया। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ यहाँ पे क्रिएटेड और अपडेटेड एट पास और इसके साथ ID आ रही है। अगर आपने इसको छुपाना है तो आप ये कर सकते हैं कि एक API रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके आप डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको क्विकली करना तो यहाँ पे यूजर के टेबल पे जाएं, यहाँ पे जो हिडन वाला है ना यहाँ पे आके आप पास कर दें। ये मैंने पासवर्ड पहले से किया हुआ था तो इस वजह से यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं इसको कर दूंगा ID और इसके साथ अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट। अब क्योंकि हमने यूज़र डिलीट कर दिया था तो हम इस वजह से यहाँ पे दोबारा आके इसको सबमिट कर सकते हैं। साइन अप करते हैं, यूज़र क्रिएट हो गया। ये देख सकते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे ईमेल और नेम पास हुआ है सिर्फ, और इसके अलावा अगर मैं दोबारा जाके यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यूज़र पहले से क्रिएटेड हुआ है। तो यहाँ पे यूज़र्स पे आके क्लिक करेंगे, यूज़र आ गया और इसके साथ इसका एक्सेस टोकन भी इसके अंदर सेव हो गया। आप यहाँ पे इसको मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने साइन अप करना।